स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। आपकी आगामी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए आप लोगों के रिवीजन के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से पिछले साल की तरह हम इस साल भी स्टैटिक एमसीक्यूज लेकर हाजिर हैं। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इतिहास के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए। पहली इंसिडेंस है बांग्लादेश का उदय, दूसरी प्रिवी पर्स की समाप्ति, तीसरी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इनमें से कौन सी घटना 1970 के बाद की घटना है, भारत की घटना? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक घटना, बी केवल 2 घटना, सी तीनों घटनाएं, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी इनमें से सिर्फ 2 घटनाएं ऐसी हैं जो 1970 के बाद भारत में घटी हैं। व्याख्या देख लेते हैं। बांग्लादेश का उदय भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 1971 के युद्ध के बाद हुआ। प्रिवी पर्स भारत के भूतपूर्व राजा महाराजाओं को दी जाने वाली एक राशि थी। सबसे पहले 1969 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रिवी पर्स व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की गई। यह विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में इसे आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं हासिल हो सका। फिर से 1971 में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़ा फैसला था। 1969 में इंदिरा गांधी ने निजी क्षेत्र के 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इस प्रकार दिए गए घटनाओं में 2 घटनाएं 1970 के बाद के भारत की घटना हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1984 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे से सियाचिन ग्लेशियर की मुक्ति से संबंधित है ये, बी 1971 में ढाका पर अधिकार से संबंधित है, सी 1948 में श्रीनगर को कबीलाई हमलावरों से आज़ाद कराने में, अथवा ऑप्शन डी 1998 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। 1978 में पाकिस्तान में जनरल मोहम्मद जियाउल हक के सत्ता में आने के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध काफ़ी खराब हो गए। जनरल जियाउल हक खालिस्तानी उग्रपंथियों का समर्थन कर रहे थे, उनको सह दे रहे थे। साथ ही भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश भी की जा रही थी पाकिस्तान के द्वारा। हिमालय में सोल्टारो रेंज या सोल्टारो रिज और पूरब में काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच फैली सियाचिन क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से संघर्ष शुरू हुआ। ये क्षेत्र कश्मीर में है और दोनों ही देश इस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के प्रभुत्व से सियाचिन ग्लेशियर को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। इस संघर्ष में भारत को विजय मिली थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अयोध्या के विवादित ढांचे के गिरने से और उससे फैले सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है ये, बी बोफोर्स घोटाले के जांच से जुड़ा हुआ है ये, सी हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच से संबंधित है, अथवा ऑप्शन डी 1990 के कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध हुए हिंसा की जांच से जुड़ा हुआ है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचे विध्वंस मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। जस्टिस लिब्राहन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश थे। यह आयोग 1 सदस्यीय था। इस आयोग को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया और इस आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और न्यायालय ने उस विवादित स्थल पर रामलला विराजमान किए जाने के पक्ष में निर्णय दिया है। लेते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 3 स्टेटमेंट है। पहला है ऑपरेशन सफेद साकर 1971 में पाकिस्तान द्वारा ढाका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चलाया गया था। दूसरा है 2000 के दशक में शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज दूर संचार क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। तीसरा स्टेटमेंट है आगरा बैठक के परिणाम भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने में निर्णायक साबित हुए, काफी महत्वपूर्ण रहे। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। मई 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने के लिए थल सेना और वायुसेना ज्वाइंट रूप से इनको एक्शन लेने के लिए कहा गया। भारतीय थल सेना ने इसे ऑपरेशन विजय और वायुसेना ने इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। 2000 के बाद यानी साल 2000 के बाद सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। काफी गवर्नमेंट एक्टिव हो गई। इस दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी थी, इसको लागू किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के संपर्क में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। दूरसंचार के क्षेत्र में भी नई दूरसंचार नीति लाई गई, जिसमें ऊंची नियत लाइसेंस की जगह तर्कसंगत राजस्व साझा शुल्क को लागू किया गया। इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है, हाईवे से जुड़ा हुआ है, न कि दूरसंचार से, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए कई कोशिशें की गई, जिनमें लाहौर बस यात्रा, आगरा बैठक और दिल्ली बैठक महत्वपूर्ण रही। जुलाई 2001 में भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को शांति वार्ता के लिए दिल्ली और आगरा बैठक में आमंत्रित किया। हालांकि इस बैठक का कोई रास्ता नहीं निकल सका, क्योंकि मुशर्रफ कश्मीर मामले के हल के बिना किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही नहीं है। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न, यानी 5वां प्रश्न। असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा अथवा कौन से? पहला स्टेटमेंट है असहयोग आंदोलन में शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की भागीदारी अनुपस्थित रही। दूसरा स्टेटमेंट है मालाबार क्षेत्र में असहयोग और खिलाफत के प्रचार ने मुस्लिम काश्तकारों को उनके जमींदारों के खिलाफ उत्तेजित करने में मदद की। तीसरा स्टेटमेंट है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण इस आंदोलन का गांधी जी की रणनीतियों से भटकाव था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी केवल 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन शहरों में मध्यम वर्ग की भागीदारी से शुरू हुआ। हजारों छात्रों ने सरकार नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया और वकीलों ने अपने लीगल एक्टिविटीज से किनारा कर लिया, यानी इन लोगों ने भी एक तरीके से रिजाइन कर दिया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो केरल के मालाबार में असहयोग और खिलाफत के प्रचार ने मुस्लिम काश्तकारों को उत्तेजित करने में मदद की। दुर्भाग्य से कई बार सांप्रदायिक रंग भी ले लिया इसने। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। चौरी चौरा घटना जो हुई है, गांधी जी की रणनीति यानी सत्य, अहिंसा और असहयोग से भटक गई थी। इस घटना के बारे में सुनकर गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति को अपने निर्णय की स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया और इस प्रकार 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। नमस्कार।